गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 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 वासुदेवाय वासुदेवाय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, भोलेनाथ भंडारी की जय। एक बार बोल दो ना राधे राधे। प्यारे मित्रों, भक्तों, श्री हरि सचित्र श्री भागवत सुधा सागर सुख सागर भगवान वेद व्यास द्वारा कृत्य श्रीमद् भागवत 12 स्कंदों की सरल हिंदी व्याख्या श्लोक समेत प्रस्तुति की जा रही है। मित्रों, प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, भोलेनाथ भंडारी की जय। एक बार बोल दो ना राधे राधे। मित्रों, एकादश स्कंद का 8वां अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। 7वें अध्याय में हमने आपको बतलाया था कि शास्त्र की भाषा में वह अरुण अच्युत है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो मित्रों, 11वें स्कंद का 8वां अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अवधूतोपाख्यान अजगर से लेकर पिंडला तक 9 गुरुओं की कथा। मित्रों, राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल उनके आमुख के द्वारा ये भागवत का प्रसाद वितरण कर रहे हैं। मित्रों, भक्तों, इस प्रसाद को लेना मत भूलिए। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अवधूत दत्तात्रेय जी कहते हैं, राजन, प्राणियों को जैसे बिना इच्छा के बिना किसी प्रयत्न के रोकने की चेष्टा करने पर भी पूर्व कर्मानुसार दुख प्राप्त होता है, वैसे ही स्वर्ग में या नरक में कहीं भी रहे उन्हें इंद्रियां संबंधी सुख भी प्राप्त होते ही है। इसलिए सुख और दुख का रहस्य जानने वाले बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि इनके लिए इच्छा अथवा किसी प्रकार का प्रयत्न ना करे, बिना मांगे बिना इच्छा किए स्वयं ही अनायास जो कुछ मिल जाए, वह चाहे रूखा सूखा हो, चाहे बहुत मधुर और स्वादिष्ट अधिक हो या थोड़ा, बुद्धिमान पुरुष अजगर के समान उसे ही खाकर जीवन निर्वाह कर ले और उदासीन रहे। यदि भोजन ना मिले तो उसे भी प्राप्त भोग समझकर किसी प्रकार की चेष्टा ना करे। बहुत दिनों तक भूखा ही पड़ा रहे, उसे चाहिए कि अजगर के असमान केवल प्राप्त के अनुसार प्राप्त हुए भोजन में ही संतुष्ट रहे। इसके शरीर में मनोबल, इंद्रियां बल और देह बल तीनों हो, तब भी वह निश्रेष्ठ ही रहे।
निद्रा रहित होने पर भी सोया हुआ सा रहे और कर्म इंद्रियों के होने पर भी उनसे कोई चेष्टा ना करे। राजन, मैंने अजगर से यही शिक्षा ग्रहण की है। समुद्र से मैंने यह सीखा है कि साधक को सर्वदा प्रसन्न और गंभीर रहना चाहिए। मित्रों, मैं बतला दूं, भगवान जिन जिन को भगवान ने अपना गुरु माना है, यहाँ पर स्वयं वो उनकी व्याख्या कर रहे हैं। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो प्रसन्न और गंभीर रहना चाहिए। उसका भाव अथाह, अपार और समीप होना चाहिए तथा किसी भी निमित्त से उसे अक्षोभ ना होना चाहिए। उसे ठीक वैसे ही रहना चाहिए जैसे ज्वार भाटा और तरंगों से रहित शांत समुद्र। देखो, समुद्र वर्षा ऋतु में नदियों की बाढ़ से कारण बढ़ता नहीं और ना ग्रीष्म ऋतु में घटता ही है। वैसे ही भगवंत प्रयाण साधक को भी सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति से प्रफुल्लित ना होना चाहिए और ना उनके घटने से उदास होना चाहिए। राजन, मैंने पतंगे से यह शिक्षा ग्रहण की है कि जैसे वह रूप पर मोहित होकर आग में कूद पड़ता है और जल मरता है, वैसे ही अपनी इंद्रियों को वश में ना रखने वाला पुरुष जब स्त्री को देखता है तो उसके हाव भाव पर लट्टू हो जाता है और घोर अंधकार में नरक में गिरकर अपना सत्यानाश कर लेता है। सचमुच स्त्री देवताओं की वह माया है जिससे जीव भगवान या मोक्ष की प्राप्ति से वंचित रह जाता है। जो मूढ़ कामनी कंचन, गहने, कपड़े आदि नाशवान मायिक पदार्थों में फंसा हुआ है और जिसकी संपूर्ण अचित्र वृत्ति उनके उपभोग के लिए ही लालित है, वह अपनी अविवेक बुद्धि खोकर पतंगे के समान नष्ट हो जाता है। राजन, सन्यासी को चाहिए कि गृहस्थों को किसी प्रकार का कष्ट ना देकर भौरे की तरह अपना जीवन निर्वाह करे। वह अपने शरीर के लिए उपयोगी और रोटी के कुछ टुकड़े कई घरों से मांग ले। जिस प्रकार भौरा विभिन्न पुष्पों से चाहे वे छोटे हो या बड़े उनका सार संग्रह करता है, वैसे ही बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि छोटे बड़े सभी शास्त्र से उनका सार, उनका रस निचोड़ ले। राजन, मैंने मधु और मक्खी से यह शिक्षा ग्रहण की है कि सन्यासी को सायकाल अथवा दूसरे दिन के लिए भिक्षा का संग्रह ना करना चाहिए। उसके पास भिक्षा लेने को कोई पात्र हो तो केवल हाथ और रखने के लिए कोई बर्तन हो तो पेट वह कहीं संग्रह ना कर बैठे, नहीं तो मधुमक्खियों के समान उसका जीवन ही दुर्भर हो जाएगा। यह बात खूब समझ लेनी चाहिए कि सन्यासी सवेरे शाम के लिए किसी प्रकार का संग्रह ना करे। यदि संग्रह करेगा तो मधुमक्खियों के समान अपने संग्रह के साथ ही जीवन भी गंवा बैठेगा। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। राजन, मैंने हाथी से यह सीखा कि सन्यासी को कभी पैर से भी काठ की बनी हुई स्त्री का भी स्पर्श ना करना चाहिए। यदि वह ऐसा करेगा तो जैसे हथनी के अंग संग से हाथी बंध जाता है, वैसे ही वह भी बंध जाएगा। विवेकी पुरुष किसी भी स्त्री को कभी भी भोग्य रूप से स्वीकार ना करे, क्योंकि यह उसकी मूर्तिमती मृत्यु है। यदि वह स्वीकार करेगा तो हाथियों से हाथी की तरह अधिक बलवान अन्य पुरुषों के द्वारा मारा जाएगा।
मैंने मधु निकालने वाले पुरुष से यह शिक्षा ग्रहण की है कि संसार के लोभी पुरुष बड़ी कठिनाई से धन का संचय तो करते रहते हैं, किंतु वह सचित धन ना किसी को दान करते हैं और ना स्वयं उसका उपभोग ही करते हैं। बस जैसे मधु निकालने वाला मधुमक्खियों द्वारा संचित रस को निकाल ले जाता है, वैसे ही उनके सचित धन को भी उसकी टोह रखने वाला कोई दूसरा पुरुष ही भोगता है। तुम देखते हो ना कि मधुहारी मधुमक्खियों का जोड़ा हुआ मधु उनके खाने से पहले ही साफ कर जाता है, वैसे ही गृहस्थों के बहुत कठिनाइयां से संचित किए पदार्थों को जिनसे वे सुख भोग की अभिलाषा रखते हैं, उनसे भी पहले सन्यासी और ब्रह्मचारी भोगते हैं, क्योंकि गृहस्थ तो पहले अतिथि भाग्यगतों को भोजन कराकर ही स्वयं भोजन करेगा। प्रेम से बोलो श्री नारायण। मैंने हरिन से यह सीखा है कि वनवासी सन्यासी को कभी विषय संबंधी गीत नहीं सुनने चाहिए। वह इस बात की शिक्षा उस हरिन से ग्रहण करे जो व्याहात के गति से मोहित होकर बंध जाता है। तुम्हें इस बात का पता है कि हरनी के गर्भ से पैदा हुए ऋषि संग मुनि स्त्रियों का विषय संबंधी गाना बजाना नाचना आदि देख सुनकर उनके वश में हो गए थे और उनके हाथ की कठपुतली बन गए थे। अब मैं तुम्हें मछली की सीख सुनाता हूँ। जैसे मछली कांटे में लगे हुए मांस के टुकड़ों के लोभ से अपने प्राण गंवा देती है, वैसे ही स्वाद का लोभी दुर्बुद्धि मनुष्य भी मन को मत कर व्याकुल कर देने वाली अपनी जीवा के वश में हो जाता है और मारा जाता है। विवेक की पुरुष भोजन बंद करके दूसरी इंद्रियों पर तो बहुत शीघ्र विजय प्राप्त कर लेता है, परंतु इससे उनकी ईशाना रसना इंद्रिया वश में नहीं होती है। वह तो भोजन बंद कर देने से और भी प्रबल हो जाती है। मनुष्य और सब इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेने पर भी तब तक जितेंद्रिया नहीं हो सकता, तब तक रसो इंद्रियों को अपने वश में नहीं कर लेता। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है, मैं इसकी व्याख्या करके आपको बतलाता हूँ। उच्चारण अर्थात नहीं तो एक ही कमल के गंध में आसक्त हुआ भ्रमर जैसे रात्रि के समय उसमें बंद हो जाने से नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार स्वाद वासना से एक ही अग्रस्त का अन्न खाने से उसके सांस ग्रिंक मोह में फंसकर यति भी नष्ट हो जाएगा। हाथी पकड़ने वाला तिनकों से ढके हुए गड्ढे पर कागज की हथनी अब खड़ी कर देते हैं, उसे देखकर हाथी वहां आता है और खड्डे में गिरकर फंस जाता है। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। और यदि रसो इंद्रियों को वश में कर लिया तब तो मानो सभी इंद्रियां वश में हो गई। नृपनंदन प्राचीन काल की अब बात है। मित्रों, यहाँ पर मैं उच्चारण करके बतला दूं, रसो इंद्रिया को वश में, यानी कि रसो इंद्रिया होती है जो आनंद भोग विलास के समय, ये वीर्य पतन की बात हो रही है। सबसे रसो इंद्रियां जो है वो वीर्य शक्ति होती है, उसी की यहाँ पे गणना की गई है कि रसो इंद्रियों को वश में कर लिया तब तो मानो सभी इंद्रियां वश में हो गई। अनिरुपनंदन प्राचीन काल की बात है। विदेहा नगरी मिथिला में एक वैश्या रहती थी, उसका नाम था पिंगला। मैंने उससे जो कुछ शिक्षा ग्रहण की है वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ, सावधान होकर सुनो।
वह सक्षचरणी तो थी ही अरूपवती भी थी। एक दिन रात्रि के समय किसी पुरुष को अपने रमण स्थान में लाने के लिए खूब बन ठन कर उत्तम वस्त्राभूषण से सज कर बहुत देर तक अपने घर के बाहरी दरवाजे पर खड़ी रही। नर रतन उसे पुरुष की नहीं धन की कामना थी और उसके मन में यह कामना इतनी दृढ़ मूल हो गई थी कि वह किसी भी पुरुष को उधर से आते जाते देखकर यही सोचती कि यह कोई धनी है और मुझे धन देकर उपभोग करने के लिए ही आ रहा है। जब आने जाने वाले आगे बढ़ जाते तब फिर वह असंकेत जीवनी वैश्या यही सोचती कि अवश्य ही अब की बार कोई ऐसा धनी मेरे पास आवेगा जो मुझे बहुत सा धन देगा। उसके चित्त की यह दुर्दशा बढ़ती ही जाती थी। वह दरवाजे पर बहुत देर तक टंगी रही। उसकी नींद भी जाती रही। वह कभी बाहर आती तो कभी भीतर जाती। इस प्रकार आधी रात हो गई। राजन सचमुच आशा और सो भी धन की बहुत बुरी है। धन की बाट जोहते जोहते उसका मुंह सूख गया, चित्त व्याकुल हो गया। अब उसे इस वृत्ति से बड़ा वैराग्य हुआ। उसमें दुख बुद्धि हो गई। इसमें संदेह नहीं कि इस वैश्या का कारण चिंता ही थी, परंतु ऐसा वैराग्य भी है जो सुख का ही हेतु। जब पिंगला के चित्त में इस प्रकार वैराग्य की भावना जागृत हुई तब उसने एक गीत गाया, वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। राजन, मनुष्य आशा की फांसी पर लटक रहा है। इसको तलवार की तरह काटने वाली यदि कोई वस्तु है तो वह केवल वैराग्य है। प्रिय राजन, जिसे वैराग्य नहीं हुआ है, जो इन बखेड़ों से उबा नहीं है, वह शरीर और इसके बंधन से उसी प्रकार मुक्त नहीं होना चाहता जैसे अज्ञानी पुरुष ममता छोड़ने की इच्छा भी नहीं करता। पिंगला ने यह गीत गाया। पिंगला ने यानी कि जो वैश्य थी उसका नाम पिंगला था। पिंगला ने यह गीत गाया, हाय हाय मैं इंद्रियों के अधीन हो गई। भला मेरे मोह का विस्तार तो देखो। मैं इन दुष्ट पुरुषों से जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, विषय सुख की लालसा करती हुई जितने दुख की बात है, मैं सचमुच मूर्ख हूँ। देखो तो सही, मेरे निकट से निकट हृदय में ही मेरे सच्चे स्वामी भगवान विराजमान है। वे वास्तविक प्रेम, सुख और परमार्थ का सच्चा धन भी देने वाले हैं। जगत के पुरुष अनित्य है और वे अनित्य हैं। हाय हाय, मैंने उनको तो छोड़ दिया और उन तुच्छ मनुष्यों का सेवन किया जो मेरी एक भी कामना पूरी नहीं कर सकते। उल्टे दुख, भय, आदि व्याधि, शोक और मोह ही देते हैं। यह मेरी मूर्खता की हद है कि मैं उनका सेवन करती हूँ। बड़े खेद की बात है, मैंने अत्यंत निंदनीय आजीवन का वैश्यावृत्ति का आश्रय लिया और व्यर्थ ही में अपने शरीर और मन को क्लेश दिया और पीड़ा पहुंचाई। मेरे यह शरीर बिक गया है। लंपट, लोभी और निर्धन्य मनुष्यों ने इसे खरीद लिया है और मैं इतनी मूर्ख हूँ कि इसी शरीर से धन और रति सुख चाहती हूँ। मुझे धिक्कार है। यह शरीर एक घर है। इसमें हड्डियों के टेढ़े तिरछे बांस और खंभे लगे हुए हैं। चाम, रोए और नाखूनों से यह छाया गया है। इसमें 9 दरवाजे हैं जिनसे मल निकलते ही रहते हैं। इसमें आशाचित संपत्ति के नाम पर केवल मल और मूत्र हैं। मेरे अतिरिक्त ऐसी कौन सी स्त्री है जो इस स्थूल शरीर को अपना प्रिय समझकर सेवन करेगी। यूं तो यह विद्रोह की जीवन मुक्ति की नगरी है, परंतु इसमें मैं ही
सबसे मूर्ख और दुष्ट हूँ, क्योंकि अकेली मैं ही तो आत्मदानी अविनाशी एवं परम प्रीतियम परमात्मा को छोड़कर दूसरे पुरुष की अभिलाषा करती हूँ। मेरे हृदय में विराजमान प्रभु समस्त प्राणियों के हितैषी सुहृद प्रियतम स्वामी और आत्मा है। अब मैं अपने आप को देखकर इन्हें खरीद लूंगी और इनके साथ वैसे ही विहार करूंगी जैसे लक्ष्मी जी करती हैं। मेरे मूर्ख चित्त, तू बतला तो सही, जगत के विषय भोगों ने और उनको देने वाले पुरुषों ने तुझे कितना सुख दिया है। अरे वे तो स्वयं ही पैदा होते और मरते रहते हैं। मैं केवल अपनी ही बात नहीं कहती, केवल मनुष्य की भी नहीं, क्या देवताओं ने भी भोगों के द्वारा अपनी पत्नियों को संतुष्ट किया है। वे बेचारे तो स्वयं काल के गाल में पड़े करहा रहे हैं। अवश्य ही मेरे किसी शुभ कर्म से विश्व भगवान मुझ पर प्रसन्न है, तभी तो दुर्सा से मेरे और मुझे इस प्रकार वैराग्य हुआ है। अवश्य ही मेरा यह वैराग्य सुख देने वाला होगा। यदि मैं मंद भागनी होती तो भी मुझे ऐसे दुख ही ना उठाने पड़ते जिनसे वैराग्य होता है। मनुष्य वैराग्य के द्वारा ही घर आदि के सब बंधनों को काटकर शांति लाभ करता है। अब मैं भगवान का यह उपकार आदर पूर्वक सिर झुकाकर स्वीकार करती हूँ और विषय भोगों की दुराशा छोड़कर उनकी जगदीश्वर की शरण ग्रहण करती हूँ। अब मुझे प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाएगा उसी से निर्वाह कर लूंगी और बड़े संतोष तथा श्रद्धा के साथ रहूंगी। मैं अब किसी दूसरे पुरुष की ओर ताककर अपने हृदयेश्वर आत्म स्वरूप प्रभु के साथ ही विहार करूंगी। यह जीव संसार के कुएं में गिरा हुआ है, विषयों ने इसे अंधा बना दिया है। काल रूपी अजगर ने इसे अपने मुंह में दबा रखा है। अब भगवान को छोड़कर इसकी रक्षा करने में दूसरा कौन असमर्थ है। जिस समय जीव समस्त विषयों से विकृत हो जाता है उस समय वह स्वयं ही अपनी रक्षा कर लेता है। इसलिए बड़ी सावधानी के साथ यह देखते रहना चाहिए कि सारा जगत काल रूपी अजगर से प्राप्त है। प्रेम से बोलो नारायण नारायण। अब धूत दत्तात्रेय जी कहते हैं, राजन पिंगला वैश्या ने ऐसा निश्चय करके अपने प्रिय धनियों की दुराशा, उनके मिलने की लालसा का परित्याग कर दिया और शांत भाव से जाकर वह अपनी सेज पर सो रही। सचमुच आशा की सबसे बड़ा दुख है और निराशा ही सबसे बड़ा सुख है, क्योंकि पिंगला वैश्य ने जब पुरुष की आशा त्याग दी तभी वह सुख से सो सकी। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। मित्रों, एकादश स्कंद का 8वां अध्याय संपन्न हुआ। 9वां अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अब धूतो पख्यान कुरर से लेकर भृगी तक 7 गुरुओं की कथा। अब दूत दत्तात्रेय जी ने कहा, राजन, मनुष्यों को जो वस्तुएं अत्यंत प्रिय लगती है उन्हें इकट्ठा करना ही उनके दुख का कारण है। जो बुद्धिमान पुरुष यह बात समझकर अकिच्छन भाव से रहता है, शरीर की तो बात ही अलग, मन से भी किसी वस्तु का संग्रह नहीं करता, उसे
अनंत सुख स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति होती है। एक कुरर पक्षी अपनी चोंच में मांस का टुकड़ा लिए हुए था। उस समय दूसरे बलवान पक्षी जिनके पास मांस नहीं था उससे छीनने के लिए उसे घेर कर चोंच मारने लगा। जब क्रूर पक्षी ने अपनी चोंच से मांस का टुकड़ा फेंक दिया तभी उसे सुख मिला। मुझे मान या अपमान का कोई ध्यान नहीं है और घर परिवार वालों को जो चिंता होती है वह मुझे नहीं है। मैं अपने आत्मा में ही रमता हूँ और अपने साथ ही कीड़ा करता हूँ, खेलता हूँ। यह शिक्षा मैंने बालक से ली है, अतः उसी के समान मैं भी मौज से रहता हूँ। इस जगत में दो ही प्रकार के व्यक्ति निश्चिंत और परमानंद में मगन रहते हैं। एक तो भोला भाला अनिश्चेष्ट नन्हा सा बालक और दूसरा वह पुरुष जो गुणातीत हो गया हो। एक बार किसी कुमारी कन्या के घर उसे वर्ण करने के लिए कई लोग आए हुए थे। उस दिन उसके घर के लोग कहीं बाहर गए हुए थे, इसलिए उसने स्वयं ही उनका आतिथ्य सत्कार किया। राजन उनको भोजन कराने के लिए वह घर के भीतर एकांत में धान कूटने लगी। उस समय उसकी कलाई में बड़ी शंख की चूड़ियां जोर से बज रही थी। इस शब्द को नियंत्रित समझकर कुमारी को बड़ी लज्जा मालूम हुई और उसने एक एक करके सब चूड़ियां तोड़ डाली और दोनों बहुत सुंदर प्रसंग है मित्रों। अर्थात क्योंकि उससे उसका स्वयं धान कूटना सूचित होता था, आवाज आती थी जो किसी उसकी दरिद्रता का शोधक था, मतलब उससे उसको करते में रुकावट थी। तो मित्रों चूड़ियां तोड़ डाली और दोनों हाथों में केवल दो दो चूड़ियां रहने दी। अब वह फिर धान कूटने लगी, परंतु वे दो दो चूड़ियां भी बजने लगी। तब उसने एक एक चूड़ी और तोड़ दी। जब दोनों कलाइयों में केवल एक एक चूड़ी रह गई तब किसी प्रकार की आवाज नहीं हुई। और पुंदमन उस समय लोगों का आचार विचार निरखने परखने के लिए इधर उधर घुमाता मैं भी वहां पहुंच गया था। मैंने उससे यह शिक्षा ग्रहण की कि जब बहुत लोग एक साथ रहते हैं तब कलह होता है और दो आदमी साथ रहते हैं तब भी बातचीत तो होती ही है। इसलिए कुमारी कन्या की चूड़ी के समान अकेले ही विचरना चाहिए। बहुत सुंदर प्रवचन मित्रों। राजन मैंने बाण बनाने वाले से यह सीखा है कि आसन और श्वास को जीतकर वैराग्य और आभास के द्वारा अपने मन को वश में कर ले और फिर बड़ी सावधानी के साथ उसे एक लक्ष्य में लगा दें। जब परमानंद स्वरूप परमात्मा में मन स्थिर हो जाता है तब वह धीरे धीरे कर्म वासनाओं की धूल को धो डालता है। सत्व गुण की वृद्धि से रजोगुण गुणी और तमोगुणी वृत्तियों का त्याग करके मन वैसे ही शांत हो जाता है जैसे ईंधन के बिना अग्नि। इस प्रकार जिसका चित्त अपने आत्मा में ही स्थिर विरुद्ध हो जाता है उसे बाहर भीतर कहीं किसी पदार्थ का भान नहीं होता। मैंने देखा था कि एक बाण बनाने वाले कारी अगर बाण बनाने में इतना अतन्य में हो रहा था कि उसके पास से ही दलब बल के साथ राजा की सवारी निकल गई और उसे पता तक ना चला। राजन मैंने सांप से यह शिक्षा ग्रहण की है कि सन्यासी को सर्प की भांति अकेले ही विचरण करना चाहिए। उसे मंडली नहीं बनानी चाहिए, मठ तो बनाना ही नहीं चाहिए। वह एक स्थान में ना रहे, प्रमाद ना करे,
गुहा आदि में पड़ा रहे, बाहरी आचारों से पहचाना ना जाए, किसी से सहायता ना ले और बहुत कम बोले। इससे अनित्य शरीर के लिए घर बनाने के बखेड़े में पड़ना व्यर्थ और दुख की जड़ है। सांप दूसरों के बनाए घर में घुसकर बड़े आराम से अपना समय काटता है। अब मकड़ी से ली हुई शिक्षा सुनो। सबके प्रकाशक और अंतर्यामीश्वर शक्तिमान भगवान ने पूर्व कल्प में बिना किसी अन्य सहायक के अपनी ही माया से रचे हुए जगत को कल्प के अंत में प्रलय काल उपस्थित होने पर काल शक्ति के द्वारा नष्ट कर दिया, उसे अपने में लीन कर लिया और सजाते विजाते तथा सबगत भेद से शून्य अकेले ही शेष रह गए। वे सबके अधिष्ठान है, सबके आश्रय है, परंतु स्वयं अपने आश्रय अपने ही आधार से रहते, उनका कोई दूसरा आधार नहीं है। वे प्राकृतिक और पुरुष दोनों के नियामक, कार्य और कारणत्मक जगत के आदि कारण परमात्मा अपनी शक्ति काल के प्रभाव से सत्व रज आदि समस्त शक्तियों के सभ्यावस्था में पहुंचा देते हैं और स्वयं कैवल्य आरूप से एक और अद्वितीय आरूप से विराजमान रहते हैं, तो केवल अनुभव स्वरूप और आनंद धन मात्र है। किसी भी प्रकार की उपाधि का उनसे संबंध नहीं है। वे ही प्रभु केवल अपनी शक्ति काल के द्वारा अपनी तीन गुणमयी माया को क्षुब्ध करते हैं और उससे अब पहले क्रिया शक्ति प्रधान सूत्र महत्व की रचना करते हैं। यह सूत्र रूप महत्तमतव ही तीनों गुणों की पहली अभिव्यक्ति है। यही सब प्रकार की सृष्टि का मूल कारण है। उसी में यह सारा विश्व सूत में ताने बाने की तरह ओत प्रोत है और इसी के कारण जीव को जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ना पड़ता है। जैसे मकड़ी अपने हृदय से मुंह के द्वारा जला फैलाती है, यानी कि जाल अपने मुंह से बुनती है, उसी में विहार करती है और उसी में रहती है और फिर उसे निगल जाती है, वैसे ही परमेश्वर भी इस जगत को अपने में से उत्पन्न करते हैं, उसी में जीव रूप से विहार करते हैं और फिर उसे अपने में लीन कर लेते हैं। प्रेम से बोलो। बहुत सुंदर प्रसंग था मित्रों कि मकड़ी का यहाँ पे उल्लेख था कि मकड़ी को भी भगवान श्री कृष्ण ने गुरु की उपाधि दी थी। उन्होंने कहा मैं तो ऐसे जो शिक्षा पद होते हैं, जो संसार के लिए कुछ देते हैं, मैं उनको अपना गुरु मानता हूँ। तो भगवान ने मकड़ी के बारे में कहा मित्रों कि मकड़ी जब जाल बनाती है तो मित्रों वो जाल बनाती है अपने भोजन के लिए। उस जाल में छोटे मोटे मच्छर मक्खी ऐसे जो उसकी खाने के काम में आते हैं वो उसके अंदर फंस जाते हैं और वो उसका भोजन बनते हैं, वो उसको खाती है। खाने के पश्चात उसको जब उसके पेट में बच्चे हो जाते हैं, वो छोटे छोटे अंडे उस जाल से निकल के कहीं बाहर नीचे कहीं पे घना सा जाल बना के उसमें वो अंडे दे देती है और उसको देने के बाद उस जाल को, जो जाल होता है, क्योंकि उसके बाद उसको भूख लगती है बहुत अधिक, तो वो मकड़ी क्या करती है कि अपने उस जाल को पूरी तरीके से नील जाती है, अपने अंदर ही अपने से बनाती है, अपने में नील जाती है। यही प्रभु का उच्चारण है। उन्होंने कहा स्वयं मैं ही रचेता हूँ इस संसार का और मैं ही नील जाता हूँ और फिर मैं उत्पन्न कर देता हूँ, जो आज की स्थिति चल रही है। मित्रों प्रेम से बोलो विष्णु नारायण की जय। अपने में नील कर लेता है। राजन मैंने भृंगी बिलनी की यहाँ पे बात हो रही। कीड़े से बिलनी एक कीड़ा होता है मित्रों, जिसके दरवाजे पे ज्यादातर वो बनाता है अपना छोटा सा मिट्टी का। तो मैंने भिंडी
बिल्ली कीड़े से यह शिक्षा ग्रहण की है कि यदि प्राणी स्नेह से, द्वेष से अथवा भय से भी जानबूझकर एकाग्र रूप से अपना मन किसी में लगा दे तो उसे उसी वस्तु का स्वरूप प्राप्त हो जाता है। राजन, जैसे भृंगी एक कीड़े को लेकर जाकर दीवार पर अपने रहने की जगह बंद कर देता है और वह कीड़ा भय से उसी का चिंतन करते करते अपने पहले शरीर का त्याग किए बिना ही उसी शरीर से तद्रुप हो जाता है, उसी शरीर में वो लिप्त हो जाती है। मतलब जब उसका घर तोड़ोगे तो उसमें खाली वो उसका पिंजर मिलेगा। बिल्ली एक बार अपना भोजन प्राप्त करके अंदर चली जाती है, फिर उसी में मगन में रहती है और अपने शरीर को वहीं त्याग देती है। मित्रों, कभी भी बिल्ली का घर तोड़ोगे, पुराना हो जाए उसको तोड़ लीजिए। तोड़ोगे जब आप उसको बड़े सावधानी से तोड़िए तो उसमें उसका पूरा बिल्ली का आकार मिलेगा, लेकिन उसमें बिल्ली नहीं मिलेगी, जीव नहीं मिलेगा। वो अपने शरीर को छोड़ के उसी में विलीन हो जाती है। ऐसी इसकी व्याख्या की गई है। तो अर्थात मतलब जब उसी शरीर से चिंतन किए रूप की प्राप्ति हो जाती है, यानी कि जब अपने शरीर में बैठे हुए अंतःकरण रूप में चिंतन करती है, यानी कि भगवान बार बार कहते हैं कि मैं आपके अंदर पर्याप्त हूँ। आप अपने आत्मा के द्वारा जो अंदर ज्योति प्रचलित है उसका साक्षात्कार कीजिए, मैं स्वयं उपस्थित हो जाऊंगा। उसी की यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने उपास्य दी है कि जिस प्रकार से बिल्ली होती है वो अपने शरीर को त्याग देती है और वो मोक्ष को प्राप्त हो जाती है, फिर दूसरा शरीर धारण करती है। तो जब उसी शरीर से चिंतन किए रूपी की प्राप्ति हो जाती है तब दूसरे शरीर से तो कहना ही क्या है। इसलिए मनुष्य को अन्य वस्तु का तो किए बिना ही उसी शरीर से ताद्रुप हो जाता है। राजन, इस प्रकार मैंने इतने गुरुओं से ये शिक्षाएं ग्रहण की। अब मैंने अपने शरीर से जो कुछ सीखा है वह तुझे बतलाता हूँ, तुम ध्यान से सुनना, सावधान होकर सुनो। यह शरीर भी मेरा गुरु ही है, क्योंकि यह मुझे विवेक और वैराग्य की शिक्षा देता है। मरना और जीना तो इसके साथ लगा ही रहता है। इस शरीर को पकड़ रखने का फल यह है कि दुख पर दुख भोगते जाओ। यद्यपि इस शरीर से तत्व विचार करने में सहायता मिलती है, तथापि मैं इसे अपना कभी नहीं समझता। सर्वदा यही निश्चय रखता हूँ कि एक दिन इसे सियार कुत्ते खा जाएंगे, इसलिए मैं इससे असंग होकर विचरता हूँ। जीव जिस शरीर का प्रिय करने के लिए ही अनेकों प्रकार की कामनाएं और कर्म करता है तथा स्त्री पुत्र धन दौलत हाथी घोड़े नौकर चाकर घर द्वार और भाई बंधुओं का विस्तार करते हुए उनके पालन पोषण में लगा रहता है, बड़ी बड़ी कठिनाइयां सहन कर धन संचय करता है। आयुष्य पूरी होने पर यानी कि आयु जो होती है उसकी वो पूरे होने पर वही शरीर स्वयं तो नष्ट हो जाता ही है। वृक्ष के समान दूसरे शरीर के लिए बीज बोकर उसके लिए भी दुख की व्यवस्था कर जाता है। जैसे बहुत सी सौतें अपने एक पति को अपनी अपनी और खींचती है, वैसे ही जीव को जीव एक और स्वादिष्ट पदार्थों की ओर खींचती है तो प्यास दूसरी ओर जल की हो। जनन इंद्रिया एक और स्त्री भोग की ओर ले जाना चाहती है तो त्वचा पेट और कान दूसरी और कोमल स्पर्श भोजन और माधुर शब्द की ओर खींचने लगते हैं। नाक कहीं सुंदर गंध सूंघने के लिए ले जाना चाहती है तो इस चंचल नेत्र कहीं दूसरी और सुंदर रूप देखने के लिए। इस प्रकार काम इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां दोनों ही इसे सताती रहती हैं। वैसे तो भगवान ने अपनी अचैतन्य शक्ति माया से वृक्ष सरीसृप रेंगने वाले जंतु पशु पक्षी डांस और मछली आदि अनेकों प्रकार की योनियां
रची, परंतु उनसे उन्हें संतोष ना हुआ। तब उन्होंने मनुष्य शरीर की सृष्टि की। यह ऐसी बुद्धि से युक्त है जो ब्रह्मा का साक्षात्कार कर सकती है। इसकी रचना करके वे बहुत आनंदित हुए। यद्यपि यह मनुष्य शरीर है तो अनंत्य ही, मृत्यु सदा इसके पीछे लगी रहती है, परंतु इससे परम पुरुषार्थ की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए अनेक जन्मों के बाद यह अत्यंत दुर्लभ मनुष्य शरीर पाकर बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि शीघ्र से शीघ्र मृत्यु के पहले ही मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न कर ले। इस जीवन का मुख्य उद्देश्य मोक्ष ही है। विषय भोग तो सभी योनियों में प्राप्त हो सकते हैं, इसलिए उनके संग्रह में यह अमूल्य जीवन नहीं खोना चाहिए। राजन, यही सब सोच विचार कर मुझे जगत से वैराग्य हो गया और हृदय में ज्ञान विज्ञान की ज्योति जगमगाती रहती है। ना तो कहीं मेरी आसक्ति है और ना कहीं अहंकार ही। अब मैं स्वच्छंद रूप से इस पृथ्वी में विचरण करता हूँ। राजन, अकेले गुरु से ही यथेष्ट और सुदृढ़ बोध नहीं होता, मतलब सुधारने की कोई शक्ति प्राप्त नहीं होती। उसके लिए अपनी बुद्धि से भी बहुत कुछ सोचने समझने की आवश्यकता है। देखो, ऋषियों ने एक ही आदित्य ब्रह्मा का अनेकों प्रकार से गान किया है। यदि तुम स्वयं विचार कर निर्णय ना करोगे तो ब्रह्मा के वास्तविक स्वरूप को कैसे जान सकोगे। श्रीमन नारायण नारायण। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हरि उवाच, प्यारे उद्ध्व, गंभीर बुद्धि अवधूत दत्तात्रेय ने यदा राजा युद्ध को इस प्रकार, यानी कि राजा यदु को इस प्रकार उपदेश किया। यदु ने उनकी पूजा और वंदना की। दत्तात्रेय जी उनके अनुमति लेकर वही प्रसन्नता से इच्छा अनुसार पधार गए। हमारे पूर्वजों के भी पूर्वज राजा यदु अवधूत दत्तात्रेय की यह बात सुनकर समस्त आसक्तियों से छुटकारा पा गए और समदर्शी हो गए। इसी प्रकार तुम्हें भी समस्त आसक्तियों का परित्याग करके समदर्शी हो जाना चाहिए। बहुत सुंदर प्रसंग मित्रों। अर्थात मित्रों, चिंतन ना करके केवल परमात्मा का ही चिंतन करना चाहिए। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, एक बार बोल दो ना, राधे राधे। मित्रों, इसी के साथ हमारा 9वां अध्याय यानी कि 11वां स्कंद का 9वां अध्याय संपन्न हुआ। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। गौरा पार्वती की जय। मित्रों, एक बार बोल दो ना, राधे राधे।